आईजी सिंध को अगवा करके कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डाला गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। अपोजिशन जमातें सियासी मकासद के लिए ड्रामा रचा रही हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मजमून प्रोपेगेंडा बेनकाब। क्या अपोजिशन जमातों की तहरीक सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है? पूछेंगे वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की सियासत नजर आ रहा है कि एक बार फिर बंद गली में पहुंच चुकी है। ऑपोजिशन और हुकूमत में महाजराई इंतहा पर है। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क के इदारों को ललकार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को ही निशाने पर रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान के जब्त का पैमाना भी लबरेज हो चुका और उन्होंने ऑपोजिशन से सख्ती से निमटने का ऐलान कर दिया है, जबकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ने जलती पर तेल का काम किया। मुस्लिम लीग नून ने इस गिरफ्तारी का इल्जाम भी एस्टैब्लिशमेंट पर ही आयद किया। सिंध, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इस मामले में कुछ मुहतात दिखाई दी, मगर मुस्लिम लीग नून खुलकर इदारों का नाम ले रही है। इस हवाले से देख लें कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। लेट्स वॉच इट। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सिंध के आईजी पुलिस को सुबह के 2 और 4 बजे के दरमियान अगवा करके उनको जो मुकामी दफ्तर था इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के वहाँ पर ले जाया गया और FIR दर्ज करने का प्रेशर डाला गया। ये दोनों महकमे पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो हैं, ये वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। ये जो रेंजर्स हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे एक ड्रामा करार दे रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस हवाले से क्या कह रहे हैं। लेट्स वॉच हिम एज़ वेल। आप इसी वक्त जमहूरियत को भी कमजोर करना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी कमजोर करना चाहते हैं। आपकी सारी जो ये नाटक है, इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान अगर कामयाब हो गया तो आपकी सियासत तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। खाकान साहब, आप तो सबसे बड़े वायलेटर थे उसके। 99 को भूल गए आप उन LNG की जो डील्स थी उनको आप भूल गए हैं, जिसमें कि आपने मुल्क को 15 साल के लिए मुकय्यद कर दिया कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एक गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो। बहुत सारे मामला हैं, इन्हीं पे बात करेंगे, बट आई स्टार्ट विद यू ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ड्रामा कहना, नाटक कहना, दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन बार बार आप लोग ये कह रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात की, बट एक इंक्वायरी कर रहे हैं आर्मी चीफ के कहने पर, फिर उस इंक्वायरी का वेट नहीं करना चाहिए था आपको पहले ये बात करने से? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इनफैक्ट हमें तो आपकी प्रोमो से स्टार्ट करना चाहिए। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, ही शुड हैव वेटेड टू कि जनरल साहब ने जो एक इंक्वायरी बिठाई और सिंध गवर्नमेंट ने खुद अपनी इंक्वायरी बिठाई हुई है इस मामले की तहकीकात के लिए, क्योंकि आला जो अगेन इदारे उनको मिलाइन करने की और उनको ड्रैग डाउन करने की कोशिश की गई है, लेट डाउन करने की कोशिश की गई है। बेसिक तो बात यह है कि बेसिकली आजकल PMNN और पीपल्स पार्टी चूंकि बिल्कुल हैंड इन ग्लव है विद ईच अदर, दे आर एंजॉइंग अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। और जो फतवे लगाने की डोमेन है, करेक्टर असैसिनेशन करने की डोमेन है, इदारों को मिलान करने की डोमेन है, आई ऑलवेज से कि इसमें PhD जो है, इसमें जो परफेक्शन है वो PMNN को हासिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपूत जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है, वो जो भुट्टिज़म के फ़लसफ़े को लेकर चल रहे थे, वो अपने वाले से भी दो हाथ आगे निकले और वो इस कदर ज़ेर असर है PMLN के वो इदारों को मिलाइन करने में और करेक्टर असैसिनेशन करने में PMLN को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मैं उसके एग्जांपल देती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो अपनी वालदे की करेक्टर असैसिनेशन हुई थी, तो उसमें जिनका हाथ था वो सारी दुनिया को पता है, लेकिन वही शख्स जिसको कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है और अपनी वालदा के नाम पे सियासत कर रहा है,
کہ میری والدہ بی بی شہید کا صدقہ مجھے ووٹ دو. اس کے اوپر یہ لوگ 2 دفعہ جو ہے پچھلا 2013 والا الیکشن بھی یہ لوگ سندھ کے اندر کنٹینیوس ان کی 12 سال سے حکومت ہے. تو اس کے بعد اس شخص کا ایک اے پی ڈی ایم یا جو انہوں نے جو بھی آل پارٹیز بنائی اس میں جو بھی ایجنڈا لے کر جا رہے تھے اس میں بلاول بھٹو زرداری کا فرسٹ لیڈی کو جادوگرنی کہنا, غلط الفاظ کہنا, کریکٹر اساسینیشن کرنا, ایک جس کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے اور والدہ کی ایک حیثیت رکھتی ہیں اور نان پولیٹیکل خاتون ہیں, ان کو اس طرح کے الفاظ چونکہ ان کا حلیہ مذہبی ہے اس طرح کے الفاظ تو کسی کو بھی نہیں کہنے چاہیے. نہیں کہنے چاہیے. سیکنڈ بات, لیکن اگر آپ کا اختلاف رہے کسی ماضی میں ان کے ساتھ مل تو سکتے ہیں, آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے نو ایشو, لیکن آپ فریہ اچھی چیزوں سے آگے بڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اداروں کو ملائن کرنا شروع کرتے. فار ایگزامپل جو مریم صفدر اور جو اسپیشلی اس کی کیپٹن صفدر صاحب نے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اور اس ایکٹ کی بے حرمتی کی, اس کو تو سندھ کے سی ایم نے خود کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ایک ڈیو پروسیس تھا, اس کے تحت جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ آرام سے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے گئے نعرے لگاتے ہوئے, سیاسی نعرے لگاتے ہوئے. اس کے بعد پراپر بلاول بھٹو زرداری کا اداروں کو ملائن کرنا, کسی کو پر الزام لگانا وداؤٹ انویسٹیگیشن, یہ تو خود اب پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ مریم نواز سے سنسیئر ہیں. کیا انہوں نے ایک خاتون کو جو خود کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کی حیثیت ہے اس کو وہاں سے بلا کے کیا انہوں نے اس کی انسلٹ نہیں کی, ڈسگریس نہیں کی؟ اگر آپ نے ایک ڈیو پروسیس کرنا تھا اور سندھ پولیس خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہہ رہی کہ ہم نے پراپر ایک ڈیو پروسیس کیا اور سندھ کے سی ایم اس کو وہ کر رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وفاق کا عمل ہے اور مریم صفدر کے ساتھ یا کیپٹن صفدر کا جو کچھ ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بائی ڈیزائن اداروں کے اندر تصادم کروانا چاہ رہے ہیں. دوسرا, وہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جو پولیس ان کے انڈر ہے وہ اس میں جو ہے وہ سندھ کے سی ایم صاحب کا کنٹرول نہیں ہے اور سندھ کے جو سی ایم صاحب ہے وہ کٹ پتلی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. رائٹ, یہ انالیسز بڑا ان ڈیپتھ دیا انہوں نے, لیکن طائف الچوئی صاحب پہلی بات سے شروع کرتے ہیں. ایک انکوائری رپورٹ پیپلز پارٹی کے لیے 30 days لگیں گے, آرمی چیف نے ایک کال کر دی ہے. اس سے پہلے سب بات کریں, خاقان عباسی صاحب بھی بات کریں, بلاول بھٹو صاحب بھی بات کریں, آج پی ٹی آئی نے بھی کرنا شروع کر دی. از دیٹ کریکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ آج پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسے کوئی سیاسی بات نہیں سمجھتا, نہ اس پہ میں کوئی سیاسی مکالمہ کروں گا. سیاسی نہیں کریں گے, نہیں, مطلب فیکچوئل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 انتہائی حساس ادارے, انتہائی قابل احترام ادارے, جو میرے لیے تینوں بہت محترم ہیں. سندھ پولیس ہے, رینجرز ہیں اور ہماری آئی ایس آئی کا ادارہ ہے. یہ تینوں ادارے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی پولیٹکس کرنا یا اپنی ذاتی گرجز سیٹل کرنا یہ بہت غلط بات ہے. یہ آپ نے میاں نواز شریف کو بتائی ہے یہ بات؟ ویسے کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں یہاں پہ کوئی نمائندگی ایم کیو ایم کی کر رہا ہوں, وہ یہی کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ پروگرام آپ اب تک پہ کر رہی ہیں, تنخواہ جیو سے لیتی ہیں, ایسا اللہ نہ کرے ابھی ایسا. بھائی میں اپنی پارٹی کا نمائندہ ہوں تو میں نواز شریف کی نمائندگی کر رہا ہوں, لیکن بات مجھے مکمل کرنے دیں ذرا. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے انہیں آپ پورا ٹائم دیتی ہیں, انٹرپٹ نہیں کرتی. آپ گورنمنٹ میں بھی یہ شکایت کرتے تھے مجھ سے, ہر لفظ کے بعد ٹک کرتی ہیں, پھر ٹک کرتی ہیں. گورنمنٹ میں سیریس بات کر رہا تھا, پھر وہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ اداروں کی میں نے کہا کہ ان کی سینٹیٹی ہے, اس کے اوپر جو ہے غلط بات نہ ہم کریں گے نہ ہم سیاست کریں گے. دیکھیں, اس پورے ایپیسوڈ کے 3 پارٹس ہیں. ایک جو کچھ قائد اعظم کے مزار پہ ہوا, حضرت قائد اعظم کا مزار ایک غیر متنازع سب کے لیے متبرک ہے. اس پہ جو نعرے لگے, پہلی بات سیاسی نہیں تھے, لیکن اس ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جاتا. دوسرا ہے گرفتاری کیسے ہوئی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہے کہ آپ نے ان کا کمرہ توڑا. کیپٹن صفدر نے باہر آنا تھا, کیپٹن صفدر نے صبح ناشتے پہ جانا تھا, ان کی پورے دن کی مصروفیات تھیں, ایئرپورٹ جانا تھا, کہیں سے بھی گرفتار ہو سکتے تھے. اگر وہ ہو جاتا تو شاید ہمارے لیے زیادہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی. اور تیسرا جو سب سے اہم واقعہ ہے, وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آئی جی سندھ کے حوالے سے جو بات کی ہے, وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہے, جس کی وجہ سے سارا معاملہ یہاں تک پہنچا. کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری یا رہائی ہوتی, یہ معاملہ اتنا سینسٹیو نہ ہوتا. اب یہ دیکھیں, جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے الزام لگایا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر ہے
या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हवाला दिया है। ये मुस्लिम लीग नून का इल्जाम नहीं है। आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया, हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है ठीक है कि आईजी को उठाया गया या अपनी मर्जी से गए या क्या हुआ, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन जुबैर साहब ने ये बात की, बट उन्होंने कोट किया सीएम को कोट किया ना, सीएम सिंध ने ना That's what I'm saying, किया ना इसको कि वो सीएम सिंध है, वो बिलावल भुट्टो है, वो उनका सिंध हुकूमत का कोई तर्जुमान है, लेकिन वो सारी बातें वो हैं जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है और इन्होंने उसको रिपीट किया है। अब ये जिन इदारों की मैंने बात की है जी, देखें इन इदारों ने मिल के सिंध में अमन के लिए, बार बार ये बात कह रहा हूँ चैनल्स पे, कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं, इनका आपस में एक लेजन रहा है। कल फिर उन्होंने मिल के ऑपरेशन करने हैं, क्या हमें अमन के लिए काम करना है। लिहाजा ये कल आज तो थोड़ी डिफरेंट बात की है जरताज बोल रहे हैं, लेकिन कल इनके एक नुमाइंदे कह रहे थे पीटीआई के, आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता क्यों नहीं है किसी ने नहीं उसको उठाया। मैंने कहा भाई अगर वो इदारों का भरम रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक तहकीकात हो रही हैं और आला सतह की तहकीकात हो रही हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत की तरफ से सबसे पहले इस पे ज़बान मैं समझता हूँ कि बंद रखनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए कि फैक्ट्स सामने आए। अब ये जो आपने कहा जी कि तहकीकात हो रही हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने क्यों बात की, तहकीकात उनकी बात करने के बाद शुरू हुई हैं। जो बयान उन्होंने दिया आईजी सिंध के हवाले से, उसके बाद तहकीकात शुरू हुई हैं और तहकीकात का जितनी ये तफसीलात सामने आएंगी ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें सामने आएँ। मैं समझता हूँ कि सिविल गवर्नमेंट का जिस तरीके के साथ वहाँ पे कहा गया कि हमारी रिट चैलेंज हुई है, हमारी फोर्स का मोराल डाउन हुआ है, लोग जो है वो छुट्टी पे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनाब उन्हें भेजा गया, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात ठीक है। इसमें शमीला फारूकी साहबा की अब बड़ी अहम स्टेटमेंट है, वी विल टेक इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शमीला फारूकी साहबा, सबसे अहम इस वक्त सिंध हुकूमत का रोल है, क्योंकि अगर आपके पास मुसद्दिका इतलात हैं कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है, तो उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है और इंक्वायरी के लिए भी 30 डेज, आपके ख्याल से ये मुनासिब वक्त है? जी शुक्रिया फरीहा। देखिए पहली बात तो ये कि बहुत ही हसास और एक बहुत ही संजीदा मामला है और बहुत ही अफसोसनाक मामला है। हम मेजबान थे, हमारे कैप्टन सफदर साहब मेहमान थे और जिस तरीके से उनसे रातों रात FIR काटी गई, फिर जिस तरीके से आईजी पुलिस को यरगमाल बना के उनसे जोर जबरदस्ती करके, और न जाने उस दौरान क्या हुआ उनके साथ, ये गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से PTI के मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो टेलीविजन पे भी आते हैं और जो यहाँ भी मौजूद हैं, उन्होंने ये सारा का सारा मलबा हुकूमत सिंध पे डालने की कोशिश की और ये तासर और ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी इन्होंने बुला के इनको गिरफ्तार करा दिया और आईजी को भी इन्होंने प्रेशराइज किया। लेकिन गिरफ्तारी तो उस जो मज़ार कायद पर हुआ उस पे हुई, कोई पुराना मुकदमा तो नहीं था। सो इसमें आपका मौकफ क्या है? जो मज़ार कायद पर हुआ उस हवाले से आपका मौकफ क्या है? देखिए मेरा मौकफ तो बिल्कुल सीधा साधा है कि किसी भी मज़ार पे किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले जब इमरान खान साहब मज़ार कायद पे जाते थे तो PTI के झंडे अंदर जाते थे और गो नवाज गो के नारे लगते थे। मैं तो कहती हूँ उस पर भी FIR होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में आई, जिस तरीके से दरवाजा तोड़ा गया सुबह के 4:45 बजे, जिस तरीके से उनको उठा के ले जाया गया, वो गलत तरीका। अब चीज करने का भी तो एक तरीकेकार होता है ना। एक होता है बड़े भोंडे तरीके से कर लें, एक होता है कि आप जो कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है, मौजब, देखिए पुलिस तो मौजब है ना, कोई और हो ना हो, तो आप उसको एक मौजब तरीके से लेके चलें। अच्छा मजे की बात यह है फरिया, केस FIR में मोहम्मद जुबैर, अच्छा आपके निहाल हाशमी और 200 लोग नामजद हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस से क्यों नहीं पूछा अपनी पुलिस से? अच्छा मैं आ रही, मैं उस पर भी आ रही। आज के दिन अभी दोपहर के अंदर सिंध बार काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन जारी किया है कि ये इंतहाई गलत हुआ है, दिस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन पाकिस्तान, अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, और दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है कि आप इसे सुमोटो नोटिस लें। अच्छा उन्होंने तो लिख दिया अंदर कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया। आप देखिए ना चीफ मिनिस्टर सिंध ने किसी का नाम लिया, ना बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो कहा कि जी 2 लोग आए थे।
اور یہ جو ہے یہ بتایا جائے کہ یہ کون سے اس پہ تحقیقات حکومت اس نے لیکن زبیر صاحب تو ڈائریکٹ کوٹ کرے ہیں سی ایم سندھ کو. ابھی طارق صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہماری اپنی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ہم وہی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ہم سے کہی ہے. Pariya, I am representing People's Party and I will tell you what my chairman has said. بلاول بھٹو زرداری نے کسی کا نام نہیں لیا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کے 5 سے 10 منٹ بعد چیف آف آرمی اسٹاف نے نہ صرف ان کو کال کیا بلکہ اس معاملے کا نوٹس دیا, اور کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کرنے کا انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹیو دی ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں یا کوئی اور اپنی بات کہیں, جس پہ ظاہری بات ہے انہوں نے تو وہی نیریٹو کرنا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ چور ہیں, جو آ کے ان کی شبلی گلا کے بات کرتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ, اور یہ ہر چیز میں کرتے ہیں, اور یہ جھوٹ کو بھی اتنی مہارت سے کہتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. So you are blaming the federal government directly. ادارہ ہے, کوئی ادارے کو کہہ رہی ہیں آپ جیسے نون لیگ کہہ رہے ہیں, یا فیڈرل گورنمنٹ؟ میں کسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی کو بلیم کروں. حکومت سندھ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. آئی جی سندھ سمیت 32 سینئر پولیس افسران جو ہیں ڈی مورلائز ہو کے چھٹی پہ چلے گئے, اور ان کو روکنے والا, سمجھانے والا اور اس بات کے اوپر باور کرانے والا, کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے, آپ چھٹی کو مؤخر کریں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. تحقیقات, اور انہوں نے بھی یہ پولیس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایک میریٹوریس تحقیقات ہوگی, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ چیف آرمی اسٹاف نے فوراً نوٹس دیا اور تحقیقات کا حکم دیا. آئی تھنک دیٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سو لیٹس ویٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ, انکوائری رپورٹ آنے دیں. دیکھیں چھٹی کوئی بات نہیں ہے سریا, چھٹی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک, یہ بات صحیح ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے شبیلہ صاحب, if you'll allow me, کہ تھوڑا سا وقت ضرور مل گیا ہے ہر ایک کو اپنی اپنی پوسچرنگ کرنے کے لیے. کس آپ لوگ بھی کر لیں, سب کر لیں پوسچرنگ, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دا گورنمنٹ. ہماری پوسچرنگ صرف یہ ہے کہ ملک میں قانون ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, اور ہم سندھ پولیس کو اس طریقے سے یرغمال ہو کے استعمال ہونے نہیں دیں گے. یہ ہماری بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پوسچرنگ ہے. ٹھیک, باقی کسی نے اس کے اوپر سیاست کھیلنی ہے تو کھیلتے رہے, وہ تو ویسے ہی کھیلتے ہیں. سو اب آتے ہیں, ٹھیک ہے شمیہ صاحبہ, کھلاڑی ہے نا, ایکچولی ایک کھلاڑی ہیں تو ان کو کھیلنا آتا ہے, ان کو کام کرنا تو آتا ہے. چلیے زرتاج کو صاحبہ, اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کوئٹہ. اطلاعات آ رہی ہیں, وہ نواز شریف صاحب بات بھی کریں گے, ابھی کراچی میں تو انہوں نے بات نہیں کی, اور شاید کوئی ویڈیو کا بھی ذکر آ رہا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ کہا, اٹ لکس لائک کہ ابھی کافی معاملات آگے چلیں گے. اٹس اے سیریس موومنٹ جو کہ اب شروع ہو چکی ہے. سو کسی موقع پر آ کر آپ لوگوں کو مذاکرات ہی شاید کرنے پڑیں گے. اس حوالے سے کیا کیا آپ نے سوچا ہے؟ جو جہاں تک کوئٹہ کی, وہ تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈومین ہے, سو یہ ان کا پروگیٹو ہوگا, وہ اپنے بہاف پہ بیٹر بات کر سکتے ہیں کہ وہ کس کو سپیچ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے. لیکن کراچی جلسے کے اوپر چلے جاتے ہیں. کراچی جلسے میں پیپلز پارٹی واز دی ہوسٹ. میں نے مریم نواز کی سپیچ دیکھی ہے, کوئی ان کو سپورٹ نہیں تھی. 20-25 منٹ جتنا وہ بولی ہے, جس طریقے سے ان کو پاز چاہیے تھے, یا جو ایک اتنا لمبا ایک بندہ بولتا ہے, ہم نے بھی تقریریں کی ہیں جلسوں میں, تو ایک سپورٹیو ایلیمنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈی جے ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے قومی ترانے چلاتا ہے اور وہ کرتا ہے, بالکل سائلنس تھا, اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی گئی. پھر نواز شریف صاحب کو پراپر وہاں پہ تقریر نہیں کرنے دی گئی ہے. ہی واز آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ, کیونکہ جو پیپلز پارٹی وہ ایکچولی وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیل رہی ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم نواز شریف کو ہٹا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے وکٹ کے, ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں, آپ لوگ کتنا ہیں؟ نہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, تیسرا, میں چونکہ ڈیرہ غازی خان سے جت کے آئے تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک سیاست کلینس کی رہی ہے, اور اس میں کھوسا اور لغاری کی سیاست ہوتی ہے. تو جو پرانی روایت تھی نا, وہاں پہ وہ کیا کرتے کہ جب دو گروپوں میں تصادم ہو جاتا تھا یا لڑائی ہو جاتی تھی, تو کھوسے کیا کرتے تھے کہ دونوں کا ایک اوپر پرچہ کروا دیتے تھے, پھر پرچہ اٹھوانے کے بھی پیسے لیتے تھے,
अमन कमेटी का मेंबर बन के। ठीक है। अच्छा, दोनों को जूते भी लगवाते थे। ठीक है। दोनों को जूते भी लगवाते थे, दोनों को पर्चा वापस करने के भी पैसे मतलब ये लोग ले लेते थे और अच्छा बन जाते थे। This is your point of view. I need to give a short disclaimer to this. ठीक है। Okay, so what they're doing is जो पीपल्स पार्टी कर रही है सीरीज ऑफ एक्शन है, मरियम नवाज के साथ इस तरह डिसग्रेस करना, फिर डिसग्रेस करने के बाद ये ड्रामेबाजी खेलना कि पुलिस तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर आपके ऊपर तो साबित हो गया कि वज़ीर आला जो सिंध है वो कठपुतली है, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिर आपने इदारों में तसादुम करवाया, आपने इदारों को मिलान करने की कोशिश की, उनको लड़ाई करवाने की कोशिश की, जिसका इवेंचुअली जिन इदारों के ऊपर इल्जाम था उन्होंने नोटिस लिया, इंक्वायरी का वेट नहीं किया गया। So you're seriously saying कि सिंध गवर्नमेंट रिजाइन कर दे? देखिए, अगर सीएम कर दे, जब खुद वो कह रहे हैं कि वफाक से इदारे कंट्रोल हो रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है कि देखिए कराची का जलसा था, आपको तो अपनी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए ना कि कराची गनजदा क्यों हो गया है, लड़काना जो है वो एडजदा क्यों हो गया है, आपकी 12 अरब की जो वो थी गंदम थी वो क्यों चोरी हो गई, 6 मिलियन टन गंदम क्यों चोरी खा गई, 23% से ज्यादा सबसे ज्यादा गुर्बत क्यों सिंध के अंदर है, 12 साल से आपकी हुकूमत और आपको ये नहीं पता कि आपका आईजी क्या कर रहा है। और अगर आपका आईजी अगवा हो भी गया है, आपका आईजी ये कोई मजाक है कि ये अबडक्शन है। अबडक्शन के ऊपर आप ये क्लेम एक्सक्यूजेस करें कि यानी आपने खुद ही अपने इदारे को मिलाइन करवाया, बाद में कह रहे हमने माफी तलाफी हो गई। ये ऑनर्ड एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है जो सीएसएस के जरिए आते हैं, ठीक है, पुलिस का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, हम इनको ऑनर करते हैं। तो ये कि इस तरह है कि जी मैं रूठ गया, आपने मुझे मना लिया, मेरे कहने पे मतलब What is this? ये आप किस किस्म का तासुर दे रही? आपकी बनाना साहिबा के हवाले से मतलब जैसे बनाना रिपब्लिक होती है ना, इसका मतलब कि बनाना सिंध है, आपके यहाँ रूटने मनाने के ऊपर यानी एकेडमिकली कोई काम ही नहीं हो रहा, एकेडमिकली वो किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब तो शमीला फारूकी साहिबा देंगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बहुत उन्होंने अच्छी अपने एनालिसिस दिया है। डिड यू फील दैट? मैं पूछूंगी राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। मरियम नवाज साहबा को बोलने नहीं दिया गया, अकोमोडेट नहीं किया, नवाज शरीफ मतलब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, नवाज शरीफ साहब तो बोले ही नहीं। सो कैन यू ट्रस्ट पीपल्स पार्टी? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत के जितने भी तर्जुमान टॉक शोज में आते हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आपस में मशवरा करके आया करें कि कम अज़ कम मौक़िफ़ एक होना चाहिए। आज वज़ीर साहिबा ने जो मौक़िफ़ दिया वो ये दिया कि मरियम नवाज़ की वहाँ पर कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उनकी बात इतनी इफेक्टिव नहीं थी और वो कोई बहुत मौसर तकरीर नहीं कर सकी। कल इनके 3 तर्जुमान मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में थे, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की जलसे में मकबूलियत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पूरा ड्रामा किया है कि आइंदा बीबी जो है वो कराची ना आए क्योंकि वो बहुत मकबूल थी। कि उनको अकोमोडेट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल्स पार्टी। वो ये कह मुझे नहीं जरूरत कि आप ट्रांसलेट करें, मुझे पता है। ठीक है ठीक है, वो खुद इतनी ज़बान में समझता हूँ इनकी। ठीक है जी। दूसरी बात ये है जी कि ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, शी इज रिप्रेजेंटिंग द फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट है, इस वक्त काबीना का हिस्सा है और ये कह रही हैं कि जब एक सूबा इल्ज़ाम लगाता है, देखिए मैंने दोबारा मैं कहूँगा कि बड़ा हसास मामला है, एक सूबा ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि सूबे में मौजूद वफाक के इदारों ने जो वफाक के जरिए कंट्रोल हैं हमारी सूबाई इदारों को मफलूज कर दिया, उन्हें पैरालाइज कर दिया, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स किया, ठीक है, और हमें इसका दुख है और ये कह रही है कि सूबाई हुकूमत रिजाइन करे। एक मिनट, 4 आपके सूबे हैं, हर सूबे के अंदर वो इदारे मौजूद हैं जो वफाक से कंट्रोल में होते हैं। अगर ये जंग शुरू होगी सूबों में, एक तरफ सूबाई इदारे एक तरफ वफाकी इदारे और ये बहाम दस्तो गिरबां अगर पंजाब नहीं पाकिस्तान के 4 सूबों में हो गए और बयानात ये आने लगे कि सूबाई हुकूमत रिजाइन करे, तगड़ा कौन है, तो सूरत हाल क्या होगी आपने सोचा है कभी? वो सिंध पुलिस है, उनकी कुर्बानी है, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, MQM के खिलाफ लड़े, अपनी जानें दी, बाद में उनके टारगेट एक बंदे को मारा गया वहां पे। और जो IG होता है, IG क्या कोई डाखाने का कोई इंचार्ज नहीं है, उसके नीचे हजारों के साथ कमांडोज हैं। जी जी नहीं, अगवा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके अपने पास फोर्स मौजूद है। ठीक है, ये तो अगर ये जो सारे वाकयात हुए हैं, राइट, हैविंग सेड दैट, अगर ये जो वेरी फेयर पॉइंट डॉक्टर साहब, अगर ये सच है, बात बता दें कि गवर्नमेंट ने तो आगे ये बात कही नहीं कि अफवाह हुआ है, अगर वो अप्लाई करता तो ये बात तो आप लोगों ने क्यों बात को आगे लेके जा रहे हैं? बट द मेन क्वेश्चन कि ये बात तो की पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों को तो कहीं और से, आप खुद ये बात कह रहे हैं, वो भी
हैं, मैं लेकिन बिल्कुल अभी इस बात को इंक्वायरी हो रही है। दोहराता हूँ, शर्मिला साहबा की बात मैंने सुनी है, लेकिन मैं ऑन इसे रिकॉर्ड reiterate करता पीपल्स हूँ पार्टी कि ने इसको नहीं की थी जब तक आपने नहीं की है मेरी बात। यार सुनिए जी, कैसे नहीं की थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट जुबैर करता हूँ। साहब की स्टेटमेंट आई है सबसे पहले, और जुबैर साहब ने भी जुबैर साहब वापस ने ले ली, क्या उसके कहा, बाद मुझे उनकी ख्वाब ऑडियो आया लीक हो है, गई मुझे है। इल्हाम हुआ है, उसने कहा है कि आज भी सीएम ने मुझे ये कहा है कि आज भी मुझसे पूछेंगे मैं खड़ा लेकिन हूँगा। सीएम ने ये नहीं कहा अभी तक। अच्छा, नहीं कहा एक अलग बात है, लेकिन सीएम का ही हवाला उन्होंने दिया है, आप प्रोग्राम में ये बात तीसरी दफा करवा रहे हैं। और अगली बात ये, डू यू ट्रस्ट पीपल्स पार्टी कंप्लीटली? मेरी आपसे ये गुजारिश है, बता दें सर, ये क्यों नहीं ट्रस्ट करते? You do, ठीक है, क्यों नहीं करते? completely, पार्टी है, वो trust वो करते हमारी हैं, आप अपोजिशन की एक जमात है, उसके साथ हमारा एक अलायंस चल रहा है, ठीक। और मरियम बीबी ने जलसे में खड़े होकर कहा है कि कल इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ फिर लड़ रहे होंगे, लेकिन जातियात पे नहीं लड़ेंगे, दुश्मनी तक नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इंतखाबी दंगल में फिर एक दूसरे के खिलाफ होंगे। और ये जो आप कह रही है ना, आप जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा चलाएं। ठीक, कैसे कह रहे हैं जनाब? उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा है, हाँ ये उन्होंने नहीं कहा कि आईजी को मोहम्मद असलम या मोहम्मद फरीद ने उठाया है, नाम नहीं लिए, इदारों का तो कहा है उन्होंने। अब आईजी को दोबारा मैं कहूंगा कि आईजी को कौन उठा सकता है घर से? या मैं कह रहा हूं उठाने का मतलब ये नहीं कि उन्हें कंधे पे उठा के ले गए हैं, अगर उन्हें लेके गए हैं तो कौन लेके गया है? ये जरदारी साहब ने बताया नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और आप लगा आप जो है शाहिद खाकान के मथे रहे हैं, कोई शाहिद खाकान ने अपने पास से बात नहीं की। वो कहते हैं बाबा के धूल कहते हैं, लेकिन आप जल्दी से ऐड कर लें फिर। मैं सफरिया ये बात कहना चाहती हूँ कि जो PMLN का बयान है ना, वो इस पूरे मामले पे सिंध के ऊपर है कि सिंध के ये बयानिया है, इनके पास अपनी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। सिंध का ये जो बयान है ना, सिंध सीएम ने कहा और उन्होंने इंडोर्स किया पुलिस के ट्वीट को कि जो कार्रवाई हुई है वो ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक हुई है, ठीक है। फिर वो डिलीट होगी ट्वीट, फिर आ गई वो तो चलो बात के ना, वो तो फिर वही बात है ना, इंक्वायरी में सारी बात आएगी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपके जो CSS ऑफिसर आते हैं पुलिस के जरिए, ये कोई कॉमनर, कोई वो नहीं है, रैंकर्स हैं, इनकी अपनी एक इज्जत वकार है और इनका अपना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो पब्लिक के साथ डील करती है, ठीक है। आपने कैसे उसके बारे में कह दिया कि वो अबडक्ट हो गए या किसी ने फलाने के जाने को उठा लिया? कह दिया कि देखें कि पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आईजी ने छुट्टी ली, एडिशनल आईजी ने छुट्टी मांगी, 18 DIG ने छुट्टी मांगी और उन्होंने सीएम को गिला किया, उसके बाद उन्होंने बताया। अच्छा सेकंड बात, अगर इनको ये एतराज नहीं है कि मरियम बीबी को खुद बुला के डिसग्रेस करने के बाद, खुद मजलूम होने के बाद ये इशारा दिया गया कि आप दोबारा से कराची में ना दाखिल हों, मैंने तो ये वाली बात की, अगर आपको ये बयानिया नहीं, आप कहते हैं कि ये गलत है, तो ये तो आपका इशू है ना। हम वहाँ पे बैठे हुए हम ये कह रहे हैं कि इदारे उनके पास, पुलिस उनके पास कोई फुटेज नहीं है, कोई तोड़ने फोड़ने के इस तरह के कोई तरीकेकार नहीं है। एक डिस्ग्रेस की गई मजार की, वहां पे एक वो हुआ, FIR हुई या वटेर वो बात है, उसके बाद आप मजलूम बन रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, फिर आप मजलूम बन रहे हैं कि ये जी हमारे हाथ में नहीं था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं उनकी बात कर रही हूं। आप लोग खुद एक दूसरे को बता दी करें क्या क्या, लेकिन ही सेट के तरीकेकार पे इतराज है जो गिरफ्तारी हुई है, बाहर भी आके कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना फरिया, उसकी फुटेज आएगी ना, पता चलेगा। अभी तो कोई फुटेज तो नहीं है ना, वो आवारी होटल फुटेज तो एक ही है जिसमें कैप्टन सफदर साहब पुलिस की वैन में फ्रंट सीट पे आगे नारे लगाते हुए बैठे हैं, इसके अलावा तो कोई फुटेज नहीं है। या अगर आप IG के भी बारे में भी बात करें तो कोई फुटेज है? तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ बजाय इसके कि हम स्पेकुलेशंस पे जाएं या हम अपनी एजम्पशंस करें, बेटर ये नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो को करनी ही नहीं चाहिए थी, वो इल्जामात लगानी ही नहीं चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ट्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा बात आती है इस मूवमेंट के लिए, बड़ा जो सबसे अहम फैक्टर है वो पीपल्स पार्टी PMLN का आपस में ट्रस्ट है। एतजाज एहसन साहब ने कुछ बात की, ये तो जरदारी गुल साहब तो PTI से ताल्लुक रखती है, मगर उन्होंने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। नवाज शरीफ ने रज़ाकाराना तौर पे अपनी मर्जी से नाम वापस लिया है, इनकार किया है तकरीर करने को, और उसकी वजह जो है वो ये है कि इनको एक टेलीफोन गया है GHQ रावलपिंडी से एक ब्रिगेडियर साहब का। कल इनका मूड और था, आज इनको टेलीफोन आ गया है कि आप ना करें। छोटे भाई जो है वो जेल में बैठे हैं, असल में बात यह है वो अपनी मर्जी से जेल में बैठे हैं। ये मेरी बात याद रखें, और ये वाकया है कि उन्होंने अपनी दरखास्त जमानत वापस ली, और ऐसे माहौल में जेल में कौन रहना चाहता है? वो रहना चाहता है जो खुफिया मुज़ाकरात करना चाहता है। एंड वेलकम बैक। एक तरफ
طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بھی ہو رہے ہیں. سو اپیرنٹلی بیانیہ ہے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی اداروں سے, مگر کیا بیک ڈور یہ بات چیت ہو رہی ہے؟ شمینہ فاروقی صاحبہ. دیکھیے فریت کی ساری باتیں ہوگی, مجھے کچھ چند ایک چیزوں کا جواب دینا ہے. پہلی بات انہوں نے کہا کسی کو گانا نہیں بجا مریم نواز کی پوزس کے اندر. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی محترم دن تھا. ہم یہاں گانے بجانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم یہاں اپنی بات موقف کرنے آئے تھے. دو معاملات تھے. ایک تو 18 اکتوبر 14 کو خراج تحسین, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک میسج دینا تھا. جس طرح آپ نے دیکھا گجرانوالہ سے ایک پیغام آیا اس حکومت کے خلاف, اسی طریقے سے کراچی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب کی اپنی مرضی تھی, وہ تقریر کریں یا نہ کریں. گجرانوالہ میں میاں صاحب نے تقریر کری, مریم نے بہت ہی چھوٹی تقریر کری. یہاں پر مریم صاحبہ کی تقریر ہوئی تھی. کوئٹہ میں ان کی مرضی ہے, جو بھی کریں, میاں صاحب کریں یا مریم کریں. بات یہ ہے کہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جس شہر پہ جا رہے ہیں وہاں پر عوام امٹ کے سامنے آ رہی ہے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگ رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے چارج شیٹ ہو رہی ہے, ان کے خلاف ووٹ پڑ رہے ہیں. ان کو اس بات کی پریشانی ہے. جب